अगली खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर स्थानीय मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। देर रात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में गहलोत की अगवानी कर स्वागत किया। शाम को गहलोत ने महासाध्वी कुमुदलता जी महाराज साहब आदि ठाणा सहित जैन साधुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। देर रात कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के आवास पर भी गए, जहां कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। आज सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से विशेष बातचीत की। वोट चोरी से देश को खतरा बताते हुए गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी से देश को खतरा है। उन्होंने बीजेपी पर ईसीआई से मिलीभगत का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा केंद्र से प्रेरणा ले रहे हैं। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अधिकारी जनता की सुनते ही नहीं है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को दबंगता से राज करने की सलाह तक दे डाली। गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, खराब सीवरेज सिस्टम, टूटी सड़कें, बिजली, नरेगा, मेडिकल सुविधाएं, कानून व्यवस्था, पानी, बजरी माफिया सहित अन्य मुद्दों पर भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। हमारे संवाददाता ने जब उदयपुर से कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में पूछा तो उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि 3 साल हो गए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की। उन्होंने खुलकर भाजपा पर आरोप लगाया कि इस केस में उनके 2 कार्यकर्ता भी शामिल थे, परंतु अभी तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, पूर्व विधायक हंगामीलाल मेवाड़ा सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। भीलवाड़ा से 9/12 समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। परिश्रम हो, पंचायत का हो, नगर पालिकाओं के इलाकों का हो, नगर निगम का हो और जस्टिफाई भी हो। ये गोबर बनते खाली बस, पर गायों की सेवा क्या कर रहे हैं आप बताइए कि 9 महीने के अंदर के बाद तो रोजाना ढंग कर रही थी, पेमेंट टाइम में नहीं दिए जा रहे, तो ये बोल नहीं रहे हमारी सजा होती तो बोलते। उसमें ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं जो गोबर फैलाते हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। कल मैंने सुना ये कोई मॉब लीचिंग हो गई आपके यहाँ, जो भी हुई उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा केस है, सच्चाई क्या है सामने आने की पब्लिक है। तो 3 जाने बाद मालूम पड़ा है एक इंसान की मॉब लीचिंग हो जाए। अब कल्पना करो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई हो, एक आदमी को घेर करके मारने जाए पब्लिक, उसको खुद पे क्या बीतती, तो मरता नहीं है तब तक उससे क्या बीतती होगी और उसके समाज में बाद में क्या बीतती होगी, उसके परिवार की क्या स्थिति होती होगी। एक व्यक्ति को मार रहा, अगर मैं उनकी जगह हूँ जो मैं था, मैं भी पहली बार बना जो मुख्यमंत्री, जो मेंबर पार्लियामेंट था, पहली बार बन गया। लोग समझ में 4-6 महीने का मेहमान है और मैं 15 साल मेहमान रहा। आशीर्वाद मिलता है छत्तीस कौम का, एक माली कम्युनिटी के एक कार्यकर्ता, एक एमएलए हो असेंबली के अंदर, वो एक मैं खुद ही हूँ। तब भी मुझे छत्तीस कौम ने प्यार नहीं करती, मुझसे विश्वास नहीं करती। तो 15 साल तक आप कह रहे मुख्यमंत्री, मुझे इतना बड़ा अवसर मिला। पंडित जी आप भी पहली बार आए हो, आप कॉन्फिडेंस से काम करो, आपको एक मौका मिला भगवान की कृपा से, देने वाला ऊपर वाला होता है। आज हम यहाँ बैठे तो फिक्स था, इतने बजे इतने हम इस तरह बैठे थे, कौन कहाँ बैठेगा तो फिक्स था। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव इसी में करता हूँ भाई कि जो कुछ होना फिक्स है ऊपर से, समझिए आप। तो मुझे यार अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है, मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में। पर राय अच्छा करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, फायदा किसको होगा, पब्लिक को होगा, बड़ी माफिया का हाथ खत्म होगा। नंबर 2 बीजेपी नेता है, तथाकथित नेता जो भी थे उस वक्त, इंक्लूडिंग गुलाबी कटारिया जी, वहाँ के विधायक भी थे। ये तमाम लोग उस घटना के बावजूद भी उसी रात चलने के लिए चले गए हैदराबाद, जो नहीं जाना चाहिए था, वो तो दंगे बढ़े जाते, स्थिति वो थी। नंबर 3 हमने 2-3 घंटे में मुझे पकड़ लिया। नंबर 4 कि उसी रात ले लिया एनआईए ने।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो गृह मंत्रालय की है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, और हमने केस इसलिए दे दिया इमीडिएटली। पूछताछ मेरे पे आप क्यों ले रहे हो कि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो। अब आप मुझे बताइए, NIA ने केस है, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम लोग उसको लेते नहीं गंभीरता से। 3 साल के अंदर 167 बयान होने थे गवाहों पे, 15-20 हो गए अभी तक। उनकी बेटी के बयान होना है, उनके टुकड़ों में 2-3 हो गए, मेरे पास अभी बाकी है। तो कहने का मतलब लिख नहीं रहा कोई। अरे तुम जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, आज तक बीजेपी इसके लिए जवाब नहीं दिया मुझे। उनको छुड़वाया थाने से इन लोगों बीजेपी नेताओं ने। फोटो आई अलग बात है, मैं फोटो को नहीं मानता हूँ, कटारे साहब फोटो में मानो, फोटो के आगे मेरा खिंचवा लिया। पर जो आपने छुड़वाया है, आपके शायद उन्होंने कोई उनका पर्पस को तो उसके अंदर काम करे थे, उन्होंने मारा है। तो ये बातें करना हिंदू की बातें अलग बात है, पर देश के अंदर प्यार मोहब्बत की जरूरत है, और इनका रास्ता उचित नहीं है मोदी जी की गवर्नमेंट का और बीजेपी का, ये मैं कह सकता हूँ। और ये एक उदाहरण है, क्या कारण है कि भाई NIA जो है इस केस को प्रायोरिटी नहीं दे रही।